गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैंने करती है अपनी वीडियो की शुरुआत नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट में बताना। तो देखिए ये मॉर्निंग का टाइम है, मैंने सारे कपड़े धोकर बाहर सुखा दिए हैं। और ये देखिए बच्चों के स्लीपर और अपने स्लीपर भी यहाँ धोने के बाद मैं लगा देती हूँ। और ये मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है। इससे क्या होता है, जैसे जगह की भी बचत होती है और हमारे स्लीपर बहुत अच्छी तरह से रखे रहते हैं। और आप देख सकते हो मेरे बाहर के जो प्लांट हैं बहुत ही सुंदर हो रहे हैं। तो देखिए इस तरह के जो हैं मैंने प्लांट लगा रखे हैं। और देखिए इस पर कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। और ना मेरा पुदीना भी बहुत अच्छी तरह से हो गया है। पेड़ के नीचे मैंने पुदीना लगा रखा है गमले में और वो अच्छी तरह से ग्रोथ करने लगा है। बरसात के मौसम में आप कोई भी चीज़ लगा दो बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। फिर आ गई थी मैं आज किचन में। तो आज मुझे ना शाम को 2 सब्जी बनानी थी। एक सब्जी बनानी थी मुझे पापा जी की पसंद की और एक सब्जी बनानी थी मुझे बच्चों की पसंद की। तो पापा जी ने बोला था मैं अरवी की सब्ज़ी खाऊंगा, तो मैं उनके लिए अरवी बना रही हूँ। और बच्चे कह रहे थे मम्मी हम अरवी नहीं खाएंगे, तो उनके लिए मैं आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो 2 सब्ज़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं किचन में आ गई हूँ। और वही मेरा टाइम होता है, शाम को 6 बजे मैं किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि पानी का जो टाइम होता है 6 बजे का होता है। उसके बाद मेरे जो काम होते हैं किचन के सारे स्टार्ट हो जाते हैं। और सारे काम ना पानी वाले ही होते हैं, क्योंकि हम बर्तन साफ़ करते हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद में सारे बर्तन खला कर साफ़ करने होते हैं। और फिर उसके बाद में देखिए खाना बनाना होता है, दूध गर्म करना होता है। किचन में आने के बाद हम सारे काम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो देखिए मेरी एक सब्ज़ी बन रही है गैस पर, आप देख सकती हो। और दूसरी सब्ज़ी की मैंने तैयारी कर दी है। तो मैं बनाऊंगी आज आलू मटर टमाटर। तो देखिए सबसे पहले मैं बच्चों की जो बोतल है उन्हें भर के रख रही हूँ। और मुझे ना खाना बनाने में बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। खाना बनाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। शादी के बाद मैंने कुकिंग स्टार्ट की है। पहले मैं बिल्कुल भी खाना नहीं बनाती थी। थोड़ा बहुत जैसे भाभी का फास्ट होता था तब मैं बना देती थी, वो भी पराठे बनाती थी। सब्जी मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती थी। और मम्मी का फास्ट हुआ तो उनके लिए भी मैं पराठे बना दिया करती थी, लेकिन सब्जी मैंने कभी नहीं बनाई थी। लेकिन शादी के बाद ससुराल में आने के बाद मैंने कभी भी किसी से ये भी नहीं पूछा है कि ये सब्जी कैसे बनती है और इसमें कितना नमक पड़ेगा या कितनी मिर्च पड़ेगी। मैंने अपने आप ही ये सारी चीज़ें सीखी हूँ। तो देखिए कोई भी चीज़ होती है अगर आप करने लग जाते हो धीरे धीरे वो चीज़ आप पर आने लग जाती है। तो मुझे कुकिंग करना बहुत ही अच्छा लगने लगा है। मैं किचन में आती हूँ तो मुझे यही लगता है मैं खाना बनाऊँ और अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाऊँ। अब पापा जी आए हुए हैं तो उनकी पसंद का भी मैं वही चीज़ बनाती हूँ जो पापा जी को पसंद होती है। तो आप देख सकते हो एक साइड में मेरी अरवी बन रही है और एक साइड में मैंने आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। तो देखिए अब फिर मैं बना रही थी रोटी। तो देखिए रोटी मैं जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले भगवान जी के लिए भोजन निकाला जाता है। और मेरे हस्बैंड आप देख सकते हो कान्हा जी के लिए भोजन की तैयारी कर रहे हैं। तो आज वो मलाई चीनी का जो भोग है मीठे में लगाएंगे। और आलू मटर टमाटर की जो सब्जी है उसे कान्हा जी के लिए सब्जी का भोग लगाएंगे। तो देखिए हमारे घर में जो भी बनता है, सब्जी बनती है, मीठा बनता है, जो चीज़ हमारे घर में है हम सारी चीज़ों का भोग कान्हा जी के लिए लगाते हैं। हमारे घर में जो खाना बनता है बिना लहसुन प्याज के ही बनता है, तो इसलिए हम सारी चीज़ें कान्हा जी के लिए भोग के लिए निकालते हैं। तो लगभग 2 साल हो गई हैं हमने प्याज खाना बंद कर दिया था। पहले हमारे घर में सभी प्याज खा लेते थे, लहसुन तो बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करते थे। अब हमने जब से कान्हा जी की पूजा करना स्टार्ट किया है तो हमने ये प्याज खाना बंद कर दिया है और हमारे यहाँ बिना प्याज का ही खाना बनता है। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड ने कान्हा जी का भोग लगा दिया है। इस तरह से हमारे यहाँ कान्हा जी का भोग लगाया जाता है।
हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान जी से प्रेयर करते हैं, भगवान जी आपके लिए खाना आ गया है, आप खाना खा लीजिए। हम इस तरह से कान्हा जी के लिए भोग लगाते हैं। आप देख सकते हो उन्होंने भोग लगाकर रख दिया है। फिर वो खाना ले गए थे अपने पापा जी के लिए, तो पापा जी को बता रहे थे 2 सब्जी उनके लिए ले गए थे, आलू मटर टमाटर की भी सब्जी ले गए थे, अरबी की भी ले गए थे और पूछ रहे थे आप कौन सी सब्जी खाओगे, तो पापा जी कह रहे थे मैं दोनों सब्जी खा लूँगा और उन्हें दोनों सब्जी ही अच्छी लगी थी। तो देखिए हमें भी अच्छा लगता है जब हम पापा जी की पसंद का खाना बनाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो कह रहे थे सब्जी बहुत अच्छी बनाती है ये सब। तो देखिए फर्स्ट बार जैसे मैं शादी होने के बाद ससुराल में आई थी और मैंने खाना बनाया था, मेरी ससुराल में मेरे ससुर जी को मेरे हाथ का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। अब भी मैं उनसे ये पूछती हूँ पापा कैसा बना है खाना, तो कहते हैं तू तो हमेशा से ही अच्छा खाना बनाती है। अब भी जैसे मैं उनसे पूछती हूँ तो यही बात कहते हैं तू तो हमेशा से अच्छा खाना बनाती है। और जैसे मैं यहाँ से ससुराल को भी जाती हूँ तो उन्हें मेरे हाथ की रोटी बनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, कहते हैं रोटी यशा बहुत अच्छी बनाती है। तो देखिए मेरे ससुराल का नाम जो है मेरा यशा है, जो मेरे हस्बैंड ने रखा है, और वैसे मेरा जो नाम है रीना है और ये मैं कर रही हूँ यहाँ की सफाई। तो देखिए पापा जी यहीं ज़्यादा रहते हैं, अंदर कम जाते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें खुला खुला सा फील होता है, जैसे गांव का माहौल होता है ना एकदम खुला खुला सा। तो यहाँ रहने से उनका मन भी लग गया है और यहाँ उन्होंने एक चारपाई बिछवा रखी है क्योंकि गांव में अधिकतर पापा जी चारपाई पर ही सोते हैं, वो कभी बेड या तख्त का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अब के मैंने पापा जी के लिए यहाँ चारपाई बिछा दी है और वो ना चारपाई पे कोई भी कपड़ा भी नहीं बिछाते हैं, वो ऐसे ही सोते हैं, कहते हैं मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, बस मुझे एक पिलो दे दो। तो इस तरह से वो पिलो लेने के बाद में इस तरह से ही यहीं सो जाते हैं और यहीं रहते हैं पूरे दिन। तो पापा जी यहीं रहते हैं, जब उनका मन करता है तो वो अंदर की साइड आ जाते हैं, कहते हैं मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है और चारपाई पे पूरे दिन ही लेटे रहते हैं। देखिए जब तबीयत खराब होती है तो पूरे दिन ही लेटना होता है, दवाई खा लेते हैं, दवाई खाने के बाद थोड़ा सा उन्हें नशा सा हो जाता है फिर वो लेट जाते हैं। तो देखिए इस तरह से मेरा रूटीन रहता है। तो मेरे हस्बैंड जब तक उन्हें पापा जी को नहला रहे हैं तो मैंने यहाँ से सफाई कर दी है। अब पापा जी आएंगे जैसे ही फिर मैं उन्हें कपड़े पहना दूंगी। तो देखिए मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि यहाँ सफाई हो गई, मैं कह रही थी उनसे कि हाँ हो गई है। तो वो पापा जी के लिए कपड़े मांग रहे थे, उनकी टॉवल मांग रहे थे और वो जो कपड़े पहनेंगे वो मांग रहे थे। तो मैं वही वाले काम कर रही थी, उनकी टॉवल दे रही थी और जो पापा जी कपड़े पहनेंगे वो उन्हें कपड़े पकड़ा रही थी। तो देखिए सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। पापा जी की दवाई भी हमें टाइम पर देनी होती है, पापा जी के लिए खाना भी हमें टाइम पर बनाना होता है क्योंकि पापा जी दवाई खाते हैं और उनका जो रूटीन है गांव वाला रूटीन है, गांव में जल्दी खाना खाते हैं। हमारा तो ये रूटीन रहता है कि हम लेट खाना खाते हैं, तो उनके टाइम से ही हमें खाना बनाना होता है और हम ऐसे ही मिल बांट कर काम कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड इस चीज़ में मेरा बहुत ही सपोर्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ खड़े हों, कोई भी मुश्किल घड़ी हो तो उसका सामना आप हंसकर कर सकते हो। तो मेरे लाइफ पार्टनर जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। तो भगवान जी ने मुझसे बहुत कुछ छीना भी है और भगवान जी ने मुझे बहुत कुछ दिया भी है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उस गॉड का जिन्होंने मुझे इतने अच्छे हस्बैंड दिए हैं। तो इनकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है। ये बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। और यहाँ देख सकते हो पापा जी नहा लिए हैं और पापा जी को नहलाने के बाद अब कपड़े पहना देंगे। आप समझ सकते हो बाप बेटे का जो रिश्ता होता है बहुत ही प्यारा होता है। मेरे हस्बैंड पापा जी का इस प्रकार ही ध्यान रखना चाहते हैं जैसे बचपन में पापा जी इनका ध्यान रखा करते थे, हर चीज़ों से बचाया करते थे और इनकी पसंद की चीज़ें लाया करते थे। ये हमें भी बताते हैं कि इस तरह से पापा जी ध्यान रखा करते थे। मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ अपने पापा जी के लिए जिस प्रकार मेरे पापा जी ने मेरा ध्यान रखा है। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है
कि हम अच्छी तरह से उनका ध्यान रखें और अच्छी तरह से उनकी सेवा करें। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पापा जी हमारे पास आकर रह रहे हैं, हमें सेवा का मौका मिला है। तो देखिए हम बहुत ही नसीब वाले हैं जो इस टाइम पर हमें पापा जी की सेवा करने का मौका मिला है। तो पापा जी की जो बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक ही हो जाएगी। देखिए इनकी जो बीमारी है, इनकी जो माइंड की जो नस है वो धीरे धीरे ब्लड की कमी हुई है या क्या कमी हुई है ये तो नहीं डॉक्टर बता पाते, लेकिन यही कहते हैं कि इनकी जो माइंड की नसें वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगी हैं, उसकी वजह से इन्हें ये परेशानी हो रही है। वैसे चलने में ही इन्हें परेशानी है, वैसे खाना भी खा लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो देखिए डॉक्टर कह रहे थे धीरे धीरे आपको आराम मिल जाएगा, आप दवाई खाते रहिए, इसका ना बहुत ही लॉन्ग टाइम तक इलाज चलेगा। तो देखिए हम बहुत ही नसीब वाले हैं, हमें ये सेवा करने का मौका मिला है। और आजकल के कलयुग में ये चीज़ें कोई भी याद नहीं रखता है। जो बच्चे होते हैं ना, माँ बाप के इस गुण को कभी भी याद नहीं रखते हैं। मैं बहुत ही नसीब वाली हूँ, मेरे हस्बैंड इतनी अच्छी सोच के मिले हैं। और आप देख सकते हो इस तरह से हो जाते हैं, जैसे पापा जी थोड़ा चल लेते हैं ना, उसकी वजह से इन्हें एक साथ चक्कर सा आता है। पता नहीं वीकनेस है क्या है, तो इस तरह से हो जाते हैं। देखिए अभी पापा जी को नहलाकर लाए थे, उसके बाद इस तरह से उन्हें चक्कर आ गया है। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू।